आरबीआई ने रेपो रेट स्थिर रखकर साफ संकेत दिया है कि अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत स्थिति में है, महंगाई नियंत्रण में है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सतर्क रहना जरूरी है। आखिर इस फैसले का आम लोगों और बाजार पर क्या असर होगा, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी नई मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि रेपो रेट 5.25% पर ही बनी रहेगी, यानी बैंक से मिलने वाले लोन की ब्याज दरों में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में चल रहे तनाव और अनिश्चितता के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इस फैसले से बाजार को यह संदेश मिला है कि अभी आर्थिक हालात स्थिर है और आरबीआई कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहता। ऐसे में यह तय हो गया है कि आम आदमी को ईएमआई के मोर्चे पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। रेपो रेट और ईएमआई का सीधा कनेक्शन होता है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। जब इस दर में बदलाव होता है तो उसका असर बैंकों की लोन दरों पर पड़ता है और वहीं से आपकी ईएमआई तय होती है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों के लिए पैसा महंगा हो जाता है। ऐसे में बैंक लोन की ब्याज दर बढ़ा देते हैं, जिससे आपकी ईएमआई बढ़ जाती है या लोन की अवधि लंबी हो जाती है। अगर रेपो रेट घटता है तो बैंक को सस्ता कर्ज मिलता है। इससे बैंक ब्याज दर कम कर सकते हैं और आपकी ईएमआई घट सकती है। अगर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होता है तो आमतौर पर आपकी ईएमआई भी वही रहती है जब तक बैंक अपनी तरफ से दरों में बदलाव ना करे। वैश्विक चुनौतियों और आर्थिक दृष्टिकोण पर गवर्नर क्या बोले? मल्होत्रा ने कहा कि इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। अलग अलग देशों में चल रहे संघर्षों के कारण आर्थिक माहौल में काफ़ी अनिश्चितता बनी हुई है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऐसे हालात में उन्होंने कहा कि नीति बनाने वालों के लिए ज़रूरी है कि वे बहुत सोच समझकर और सावधानी से फैसला लें ताकि देश की अर्थव्यवस्था को किसी बड़े जोखिम या नुकसान से बचाया जा सके। रेपो रेट पर मौद्रिक नीति समिति का क्या फैसला? वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा के मुताबिक सभी सदस्यों ने मिलकर यह तय किया कि फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, इसलिए रेपो रेट 5.25% पर ही बनी रहेगी। साथ ही आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है, यानी आगे हालात के अनुसार ज़रूरत पड़ने पर वह ब्याज दर बढ़ाने या घटाने दोनों के लिए तैयार है। महंगाई के बारे में क्या बोले आरबीआई गवर्नर? भारतीय अर्थव्यवस्था और आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि महंगाई अभी नियंत्रण में है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि महंगाई दर सीमित स्तर पर बनी हुई है और यह केंद्रीय बैंक के 4% के लक्ष्य से भी नीचे है। इसका मतलब है कि रोजमर्रा की चीजों के दाम ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। महंगाई के काबू में रहने से कारोबार और निवेश के लिए भी अच्छा माहौल बनता है, जिससे अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है। आर्थिक विकास से जुड़े प्रमुख संकेतक क्या कह रहे हैं? भले ही दुनिया में अनिश्चितता और तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। ताज़ा आंकड़े और हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि देश में आर्थिक गतिविधियां लगातार अच्छी गति से चल रही हैं। मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखने का फैसला किया है और अपना रुख न्यूट्रल रखा है, यानी आगे हालात के हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। राहत की बात यह है कि महंगाई दर 4% के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है, जिससे आम लोगों और कारोबार दोनों को फायदा मिल रहा है। वहीं वैश्विक स्तर पर जारी संघर्षों के कारण आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच आरबीआई ने गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में संतुलित और सतर्क नीति अपनाई है, जो एक तरफ जोखिमों को ध्यान में रखती है और दूसरी तरफ भारत की आर्थिक मजबूती को भी दर्शाती है। इस विषय की जानकारी हमारे साथी कुमार विवेक ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।